हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत बेनीपुर। अमेरिका के बारे में सही कहा गया है, कोई ऐसा देश बचा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने CIA के साथ मिलकर के भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने का प्लान बनाया था। उसका मिशन था ऑपरेशन 37। इसके लिए उसने बड़ा चाल चला था। उसने क्या किया, भारत के एक मंत्री को, जो MP है, उसको उसने किसी तरह जाल में फंसा करके उसने बोला कि जो मांगोगे मैं दूंगा। उसके लिए फंडिंग का भी व्यवस्था किया उसने, और उसे बुला करके बोला कि तू भारत को टुकड़ा टुकड़ा करो, मोदी के प्रति लोगों में नफरत फैलाओ। उसने बोला कि सबसे पहले दो में से सबको, दोनों को पहले 10-10 मंत्री को बहकाना था। दोनों को काम दिया गया था कि 10 मंत्री को आप निकालिए और 10 को आप निकालिए, उसके बाद आगे काम करेंगे। इसके लिए नाम दिया गया था ऑपरेशन 37। 12 मंथ्स मतलब 12 महीने में इसको पूरा करना था, लेकिन दुर्भाग्य से यह असफल हो गया। असफल हुआ या रोका गया वो नहीं बता सकते हैं। इसने क्या किया, उस मंत्री को यह बोला कि आप पहले ये प्रोपेगेंडा उठाओ कि पंजाबियों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता है, पगड़ी नहीं बांधने दिया जाता है, बिहार में जातिवाद पर मारपीट कराओ, देश में हिंदू मुस्लिम दंगा करवाओ, साउथ को एक साउथ इंडिया बनाने की मांग बोलो करने के लिए, मणिपुर में बोलो ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, बॉम्बे में बोलो मराठियों में कि हिंदी मराठी का मारपीट करवाओ। देश में इतना आक्रोश भर दो कि मोदी के प्रति नफरत हो जाए। आउट ऑफ मोदी, एक ही नारा, आउट ऑफ मोदी। मोदी को किसी तरह से कुर्सी से हटाना। यही नहीं, लास्ट में यह बोला कि मोदी के ही शब्द है 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेनी चाहिए, तो यह भी कहो क्या मोदी तुम रिटायरमेंट लो। यह भी हल्ला करो कि मोदी को अमित शाह से नहीं जमता है, योगी से नहीं जमता है, यह भी बात बोलो। किसी तरह दंगा फैलाओ, देश को टुकड़ा टुकड़ा करो, इसके लिए जितना भी फंड चाहिए मैं दूंगा, इसने यह बोला। ये 2 मंत्री भारत के गद्दार, जो शपथ खा लिए और अमेरिका से जाकर के मिल लिए। यह तो खैरियत है इस बेचारे का, सेमियो रोड्रिगेज। यह जो है, यह एक जासूस का काम करता है। यह कोई भी ऑपरेशन का जासूस करता है। गोवा का रहने वाला है व्यक्ति, इसका जासूस हर जगह है। उसके पास भी है, जो मंत्री बिक गए हैं उसके पास भी है। ये तो अच्छा हुआ कि इसका खुलासा हो गया कि किसी तरह से मोदी को हटाना है। मोदी गया तब ये ठीक होगा, देश को टुकड़ा टुकड़ा करना है। इसके लिए 2 मंत्री बिके, 2 से फिर 10-10 को उन्होंने हायरिंग किया 10-10 को, लेकिन दुर्भाग्य से 10 में से एक जो हायरिंग था मंत्री, वह वफादार निकला देश को, और उसने इस बात को मोदी जी और अमित शाह को कह दिया, और इस पर काम चालू हो गया। 5 सितंबर को 9:43 पर CAI और मार्क रोमियो और ये 2 मंत्री जो भारत के बिके हुए हैं, तीनों आपस में फोन पर लड़ रहे थे। यह बात मोदी तक कैसे गया, यह बात कैसे लीक हुआ, यह सारा रिकॉर्ड कर लिया गया। ये व्यक्ति जो देख रहे हैं, सेमियो रोड्रिगेज, उसने इस बात को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके ट्वीट किया है। ट्वीट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये ट्वीट है, और उसने देश को टुकड़े टुकड़े करने का बताया। जब यह असफल हो गया तो ट्रंप ने भारत को दोस्त बताया। किस लिए मालूम है? जब यह खुलासा हो गया ऑपरेशन 37 इसलिए दिया गया क्योंकि 37 सांसद यदि अगर उसमें अपना मत ले लेते हैं तो सरकार गिर जाएगा। यही नहीं, कहा गया नीतीश को और चंद्रबाबू को निकालो वहां से,
पैसे की लालच दो, जो चाहिए दो, लेकिन बोलो कि उसे समर्थन वापस ले ले, यहां तक गिर गया। लेकिन जब इस बात का लीक हुआ तो अमेरिका में हलचल मच गया। उसने क्या किया, उसको कॉमा लगा दिया, रोका नहीं है, कॉमा लगा दिया। उसने क्या बोला कि अब फिर से दोस्ती करो, मोदी को भ्रमित करो कि हम तुम्हारा दोस्त हैं। इसीलिए उसने 6 तारीख को दोस्त का नारा दिया था 5 को कि इंडिया से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। ये नहीं है, उसके लिस्ट में है, यह खुलासा हो गया है। तो इसको सांत्वना देने के लिए, भटकाने के लिए मोदी का दोस्त बनो, दिखाओ कि आप बहुत अच्छे हैं, उसके बाद फिर इस प्लान को लॉन्च करेंगे। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि उन 2 गद्दारों को आप सामने लाए, देश के सामने लाए। हम जनता उसको मुंह पर थूकेंगे ही नहीं, चप्पल से मारेंगे। हम चाहते हैं उस गद्दार को सामने लाया जाए जिसने देश के साथ धोखा किया है। हम नहीं, पूरे देश के जनता वासियों से हम कहते हैं कि उस गद्दार को सामने लाया जाए। अमेरिका किसी का भला नहीं किया। अमेरिका ऐसा देश है जो किसी को अपने लिए वह कुछ भी कर सकता है। अपना वर्चस्व जमाने के लिए वो देखा कि मोदी नहीं झुका तो इसको टुकड़े टुकड़े कर दे। ट्रम्प भूल जाओ, ये मोदी है। और मोदी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जनता के सामने उसका नाम रख दे ताकि उसको थूकों से हम लोग स्वागत करें। थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि बस 2-4 दिन में देखिए मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसी महीने बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्योंकि जो कुर्सी से चिपके हैं, जो कुर्सी से गद्दार चिपके हैं, उसका तो खुलासा हो गया है। एक उस व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं जिसने अपने शपथ को निभाया और इस राज को खोला। थैंक यू दोस्तों। बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा नाम भी और उसके काम भी। जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, इसलिए मैं भी नहीं बोल पा रहा हूं। थैंक यू दोस्तों।